नमस्कार दोस्तों। यूं तो समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें कालकूट, उच्च श्रैवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कामधेनु, देवी लक्ष्मी, अप्सरा रंभा, वारुणी देवी, शंख, चंद्रमा और एक वृक्ष जिसका नाम था पारिजात। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंचे, तो भगवान राम की नगरी के रक्षक हनुमान जी के दरबार में सबसे पहले पधारे थे। जैसा हम सब ने अपने न्यूज के द्वारा देखा, हनुमानगढ़ी में मोदी ने हनुमान जी की पूजा की और भूमि पूजन स्थल पर पारिजात का पौधा लगाया। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी ने पारिजात का पौधा ही क्यों लगाया। दरअसल जब आप इस रहस्य की तह में जाएंगे तो पाएंगे कि यह बहुत ही सूझबूझ से लिया गया फैसला था। दरअसल पारिजात ऐसा पेड़ है जिसके बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यह सागर मंथन से प्राप्त हुआ दिव्य वृक्ष है, जिसे स्वर्ग से धरती पर लाया गया। इस वृक्ष के साथ भगवान राम और देवी सीता के वनवास के दिनों की यादें भी जुड़ी हुई हैं। माता सीता वनवास के दिनों में इस वृक्ष के फूलों को चुनकर माला गूंथती थी और श्रृंगार किया करती थी। इसलिए इस फूल को श्रृंगार हार और हर श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। माता सीता को पारिजात के फूल बहुत ही प्रिय हैं। कहते हैं इसके फूलों से माता लक्ष्मी और उनके अवतारों सीता और रुक्मणी की पूजा की जाए तो घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। मोदी ने हनुमान जी की पूजा की, राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया, तो सीता देवी की अनुकंपा के लिए पारिजात का रोपण किया। पारिजात का रहस्य बस इतना ही नहीं है। पारिजात का हिंदू धर्म में विशेष और पवित्र स्थान है और इसे अनेक नामों से जाना जाता है। पारिजात को श्रृंगार हार, हर श्रृंगार, शिवली और शेफाली के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे अंग्रेजी में नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। स्वर्ग की अप्सरा को भी इससे बड़ा लगाव था। वह इस पेड़ के पास थकान मिटाने आया करती थी। आयुर्वेद भी इस बात को मानता है कि इससे फूलों में स्ट्रेस दूर करने की क्षमता है और इसमें कई दिव्य औषधि गुण भी पाए जाते हैं। एक कथा के अनुसार पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और यह देवताओं को मिला था। स्वर्ग में इंद्र ने अपनी वाटिका में इसे लगा दिया था। ऐसी कथा एक बार भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी साथ बैठे थे, तभी नारद मुनि वहां आए और पारिजात की माला भगवान श्री कृष्ण को भेंट की। श्री कृष्ण ने वह माला रुक्मणी को दे दी। इस पर नारद मुनि ने कहा, इस हार को धारण करने करके आप कान्हा की सभी रानियों से सुंदर लग रही है। यह बात सत्यभामा तक पहुंची तो वह जिद करने लगी कि उन्हें स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष चाहिए। पत्नी की जिद पूरी करने के लिए श्री कृष्ण को देवलोक पर आक्रमण करना पड़ा। इंद्र नहीं चाहते थे कि स्वर्ग की संपदा धरती पर जाए, लेकिन श्री कृष्ण सामने थे तो मना भी नहीं कर सकते थे। श्री कृष्ण जब इसे धरती पर लेकर आने लगे तो इंद्र से नहीं रहा गया और उन्होंने इस पौधे को श्राप दे दिया कि तुम पर फूल बस रात में खिलेंगे और सुबह बिखर जाएंगे। इसीलिए पारिजात के फूल सूर्योदय से पहले ही गिर जाते हैं। यूं तो पूजा में जमीन पर गिरे हुए फूलों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन पारिजात के फूलों को लेकर ऐसा नहीं है। पारिजात के बिखरे फूलों को चुनकर ही देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। दरअसल स्वर्ग से पारिजात को लाने के बाद कान्हा ने चतुराई से इस वृक्ष को ऐसे लगाया कि पेड़ तो सत्यभामा के आंगन में रहा, लेकिन फूल सारे रुक्मणी के आंगन में ही गिरते रहे। इन्हें चुनकर ही देवी अपना श्रृंगार किया करती थी। इसीलिए इनके फूलों को चुनकर ही पूजा में प्रयोग करने का विधान है। और वैसे भी पारिजात की जो खुशबू आती है, अगर यह किसी अस्तबल के पास हो और उसमें अगर बंधा हुआ घोड़ा हो तो इसकी खुशबू से और इसके फूलों के गिरने से जो टप टप की आवाज आती है, घोड़ा ये सोचता है कि मुझ पर कोई दूसरा दुश्मन आकर आक्रमण तो नहीं कर रहा है। इसीलिए ज्यो जो उसकी गिरने की रफ्तार बढ़ती है, त्यों त्यों घोड़ा बेकाबू होता है और इसकी खुशबू और उसकी घबराहट से घोड़ा पागल हो जाता है। इसीलिए जहाँ पे गुड़शाला होती है, वहां पारिजात के पौधे को नहीं लगाया जाता है, नहीं तो घोड़ा पागल हो जाता है। तो ये थी देव वृक्ष समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक पारिजात के वृक्ष की कहानी। उम्मीद करता हूँ
आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कृपया अपना कीमती कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराइए। नमस्कार।